श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं पूर्णानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनमालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्धावचूलम् तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् केशवेन्द्रपदकन्दमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंविनौ ये नामजप साधन ज्ञान यही छोड़ दिया जाए और भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए इसको छोड़ने की आवश्यकता है, ये बात ठीक समझ में नहीं आती। बात ये है कि हरेक वस्तु की प्राप्ति के लिए उपयोगी और इसके अनुकूल अधिकार होना आवश्यक है। इस प्रकार की अपनी स्थिति होनी आवश्यक है कि जिसमें उस वस्तु का ग्रहण हो सके, वो वस्तु प्राप्त हो सके। वस्तु की प्राप्ति तो होती है, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की तो प्राप्ति होती है अनायास ही, प्राप्ति होती है अपने आप ही, प्राप्ति होती है उनकी ओर से ही। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भक्त भक्त वसंदन, ये सत्य है। तथापि उसके अनुकूल अपनी स्थिति बनाने की आवश्यकता है। और ये भी ठीक है कि ये वर्तमान की चीज है, भविष्य में वर्षों के बाद, युगों के बाद, अनंत जन्मों के बाद इसकी प्राप्ति होगी, ये नहीं मानना चाहिए, ये भी ठीक है। परंतु आज हमारे इस प्रकार कह देने सुन देने से कि प्राप्ति हो तो नहीं गई, तो ऐसी अवस्था में जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो विशुद्ध सत्कर्म है, जिसके करने का शास्त्रों में आदेश है, महात्माओं ने, संतों ने, आचार्यों ने जिसके करने की आज्ञा दी है, उसका परित्याग कर देना उचित और आवश्यक नहीं है। भाई यदि परमात्मा की और उनके प्रेम की प्राप्ति अपने आप होती है, तो जैसे हम घर के संसार के और काम करते हैं, उनके करते हुए अपने आप हो सकती है, तो राम नाम लेते ध्यान भजन करते भी हो सकती है। वो इसमें विघ्न कारक क्यों होगा? विघ्न कारक तो होता है तो कहीं संसार का मोह होता है, कहीं विषयों का सेवन होता है। ये भगवत सेवन, भगवत भजन, भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं होगा। तो इस दृष्टि से ये बात आवश्यक है कि भजन, ध्यान, सत्संग को छोड़ा न जाए। ये जितना भी हम करते हैं उसमें इतना सुधार हम मन का कर लें कि भाई इसमें हम केवल भगवत पूजन की, भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की भावना से ही करें,
उसमें और कोई सकाम भाव न रखें अपने मन में। यदि सकाम भाव न रहा वो हमारे मन में, यदि ये भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही उसी के साधन रूप में ये अगर हम करते रहे तो ये अवश्य अवश्य हमारे साधन में भगवत प्राप्ति में सहायक होंगे, बाधक नहीं होंगे। तो इनको छोड़ने का कोई प्रयास उचित नहीं है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो उत्तम कर्म है। छोड़ने की चीज तो ये है कि अगर हमारी जगत में वासना है, भोगों के अंदर हमारी आसक्ति है, इन्हें तो छोड़ना आवश्यक है। पर भगवत भजन तो ऐसी चीज है कि ये सकाम भाव से भी होता हो तब भी नहीं छोड़ना है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चारों को भगवान ने स्वीकृति कहा है, चारों को उदार बताया है, श्रेष्ठ बताया है, तो चारों को ये भक्त माना है। ज्ञानी के वो तो भगवान के साथ उनका एकात्म हो गया है, पर जो 3 दूसरे हैं आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इनके लिए भगवान ने स्पष्ट रूप में ये कहा है गीता में इसी प्रसंग में, मद्भक्ता यान्ति मामति। ये जो मेरे भक्त हैं ये मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान की तो सकाम भक्ति भी विषयों के लिए, संसार के दुखों से त्राण के लिए, संसार की विपत्ति से छूटने के लिए भी जो भगवान की भक्ति की जाती है वो भगवान के साथ चित्त का संपर्क कर देती है। और भगवान के साथ हुआ चित्त का संपर्क ये कभी टूटता नहीं। भगवान की भक्ति कैसे भी हो वो अंत में भगवान को मिला के छोड़ती है। ये भक्ति की महिमा है, सकाम भाव से भी हो। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जग जांचिए कौन, जांचिए जो जग जांचिए जान की जान रे, जेहि जांचत जांचकता जड़ जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। भाई किसी को जांचो मत, किसी से किसी प्रकार की कोई चीज मांगो मत, किसी के सामने हाथ फैलाओ मत, कामना करो मत। परंतु अगर जांचना ही हो, मांगना ही हो तो तुम मांगो जानकीनाथ से, भगवान राघवेंद्र से मांगो। तो उसका फल क्या होगा? यही जांचकता जड़ जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जिसको जांचने से सारे जगत को जबरदस्ती जलाने वाली जो जांचकता है, हम सब लोग जल क्यों रहे हैं? इस जांचकता को लेकर, इस कामना को लेकर, कामना की आग ही सबको जला रही है। तो ये सबको जबरदस्ती जलाने वाली जो जांचकता की आग है, ये अग्नि भगवान को जांचने से बुझ जाएगी। तो ये सकाम भक्ति का ये फल बताया भगवान ने गीता में कहा, किसी प्रकार से मुझे भजे वो अंत में मुझको प्राप्त करेगा। ये अपनी भक्ति के भगवान ने महिमा कही। और जो दूसरों को भजते हैं उनको कहा अल्प बुद्धि अल्पमेधसाम। तो भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का सेवन किसी प्रकार से हो, किसी उद्देश्य से हो, वो सर्वथा लाभकारी है, हानिकारक है ही नहीं। और वो यदि भगवत प्राप्ति के लिए होता है, वो यदि भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए होता है, तो वो अवश्य अवश्य प्रेम की प्राप्ति में सहायक होगा, बाधक कभी नहीं होगा। उसको बाधक मानकर छोड़ने की जो इच्छा है, बाधक मानकर छोड़ने का प्रयास है, ये कदापि नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात इसमें ये कि एक किसी ने पूछा है कि सकाम भाव में क्या हर्ज है? तो सकाम भाव में हर्ज ये है
कि वहां अगर इच्छित वस्तु की प्राप्ति समय पर न हो तो जबकि उसका उद्देश्य इच्छित वस्तु की प्राप्ति है, भजन नहीं है, भगवान का साधन नहीं है, तो वैसी अवस्था में समय पर इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर उसका मन वहां से हट जा सकता है। एक आदमी धन के लिए भगवान का भजन करता है और मान लीजिए कि उसकी इच्छित वस्तु, उसका धन उसके चाहे हुए समय के अंदर नहीं मिला, तो उसके मन में निराशा होकर अश्रद्धा हो जाती कि भाई क्या करें। फिर पूछता है क्या करें, तो किसी ने कहा भाई ये विष्णु भगवान के भजने से चीज नहीं मिलेगी। तो विष्णु भगवान तो ये कह देते हैं कहीं कहीं पर कि हम तो जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को हर लेते हैं, तो तुम देवी जी की उपासना करो। यद्यपि देवी जी में और विष्णु भगवान में तत्वतः अंतर नहीं है, पर यहाँ वो अंतर मानता है देवी जी तो इच्छित फल दे देगी और विष्णु भगवान नहीं देंगे। तो देवी की उपासना हुई, देवी की उपासना से अगर फल नहीं मिला तो फिर गणेश की हुई, उससे नहीं मिला किसी यक्ष राक्षस की हुई। उसे तो धन चाहिए ना, उपासना नहीं चाहिए। और किसी ने कहा भी भाई तुम इस बखेड़े में क्यों पड़ते हो, सीधा साधा काम आजकल है, किसी अफसर के साथ मेल कर लो और उससे आधा आधी बातचीत पक्की कर लो, बस धन तो आया ही पड़ा है। तो देवता वेता सबको वो छोड़ देगा, उसे तो धन चाहिए ना, देवता चाहिए नहीं। इस प्रकार से सकाम भाव में गिरने की गुंजाइश इसलिए नीचा है। अगर न गिरा जाए तो सकाम भाव भगवान के साथ जो संबंध जोड़ देता है वो बड़ी सुंदर चीज है। एक जगह हमने एक कहानी देखी, ये सकाम निष्ठा की। तो वो कहते हैं कि एक बार की बात है, तो एक जाट था, हरियाणा का जाट, तो वो अपने खेत में बैठा था। दोपहर का समय, एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे वो अपना बैठा था खटिया डाले। उधर से किसी काम से अकबर गए थे। जेठ का महीना, दोपहरी का समय, और वो बिल्कुल तप गए, प्यास लगी, तो कहीं पानी मिल जाए, विश्राम करने को जगह मिल जाए तो बड़ा अच्छा। वो देख रहे थे, इतने में देखा कि वो जाट एक बैठा है चौधरी और खेत में। तो अकबर ने अपना घोड़ा बांध दिया, पेड़ के अंदर जा करके उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा चौधरी ने कि भाई क्यों खड़े हो, बैठो। बड़े आदर से अपनी ग्राम की भाषा में बैठो भैया। तो अकबर बैठ गए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले बड़ी प्यास लगी है। तो कहा हाँ हाँ, मेरे पास बड़ा ठंडा पानी है, तो देखो रखा है घड़े में, पानी पियो। पर तुम तो भाई बहुत दूर से आए मालूम होते हो, भूख भी लगी होगी। तो भूख लगी थी बहुत जोर से। अकबर अपने महल में कुछ भी हो, तो अकबर ने कहा भाई भूख तो लगी है। बोले अच्छा दोनों काम करो, हाथ मुंह धो लो पहले, खाओ और फिर रोटी खा करके और उसके बाद जल पियो। तो अकबर ने कहा भाई अच्छी बात है, भूख लगी थी। तो बेजर की रोटी, रूखी मोटी मोटी रोटी वो लेके आया जाट और जल लाया। अब रोटी के स्वाद का पता लगता है भूख में। जिन लोगों को अधिक खा खा करके संग्रहणी हो जाती है, उनको रोटी के स्वाद का पता नहीं है। ये तो एकादशी करने के बाद दूसरे दिन पता लगता है कि किसने के निर्जल एकादशी की हो तो रोटी में क्या स्वाद है, रोटी होनी चाहिए। तो भूखे लोगों के सामने रोटी का आदर होता। अकबर रहे भूखे, बड़े मजे में पेट भर के खाया और पानी पिया, एकदम आनंद मिल गया उनको। अब अकबर के पास चाहे संपत्ति अतुल हो, पर यहाँ पर रोटी की जरूरत थी। रोटी खाई, पानी पिया, तो जाट ने कहा जरा लेट जाओ, थके थकाए आए हो। उसी खटिया चारपाई पर ऐसे ही अकबर लेट गए। बड़ा सुख मिला। जब संध्या का समय हुआ, छाया हुई, तो अकबर ने कहा अब जरा मैं
अगले गांव में जाऊंगा। अच्छा भैया जाओ। अकबर ने जाते समय कहा कि देखो भैया, कभी कोई काम पड़े तो तुम दिल्ली आ जाना। उसने कहा मेरा क्या काम पड़ता दिल्ली आने का, अपने खेत में रहता हूँ आराम से। बोलने कभी कभी कोई काम पड़ जाए तो मेरा नाम अकबरिया है, आके पूछ लेना, और कुछ काम हो तो भैया मुझे बताना। चले गए अकबर। कुछ दिनों के बाद, 2-4 वर्ष के बाद एक बार अकाल पड़ा। तो अकाल में ये हुआ कि अन्न हुआ नहीं, पशु थे सब मारे गए, घर में कोई ढोर बचा नहीं, खाने को अन्न नहीं। तो जाटनी ने कहा कि तुम कहते थे कि आज एक आदमी आया था उस दिन, और वो कहता था कि काम पड़े तो दिल्ली आना, तो तुम जाओ उसके पास, हो तो आओ। उसने कहा कौन जाए, मिले न मिले। बोले क्या हो तो आओ, उसमें क्या हरज है। वो गया, दिल्ली जाके लोगों से पूछता है कि बोले वो अकबरिया कहाँ रहता है। अब अकबरिया कौन बतावे, अकबर बादशाह को सब बता दें। तो किसी ने मजाक से उसको बताया, तो साथ ले गया। अकबर का दरबार लगा था, दरबार वो ऐसा था बना, सब दिखता था। तो उसने बाहर से देखा कि दोनों तरफ बड़े बड़े सामंतों की, सरदारों की कतार लगी है, सब लोग बैठे हैं, और वो अकबर जो है बड़े ऊंचे सिंहासन पर सामने बैठा है, बैठ बना हुआ। जाने लगा अंदर। सिपाहियों ने रोका, पर वो तो जानता नहीं था। रोकने के बाद वो रोकते रहे, दरबार से सिपाही हल्ला नहीं कर सके। वो घुस गया अंदर, तो सीधा चला गया। अब वहां का एटिकेट है, कैसे जाना है, क्या वहां की पोजीशन है, कैसे करना, वो कुछ जानता नहीं। सीधा चला गया, जाके अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला, अरे तू तो बड़ा ऊंचे पर बैठा है। अकबर ने देखा तो अकबर ने उसको पहचान लिया। अरे भाई तुम आए, अच्छा है। अकबर ने ऊपर बुला करके उसको अपने पास बैठा। सब लोग देखते रहे कि भाई ये कौन आ गया, ये गांव का आदमी, और मालूम होता है गंवार बिल्कुल, और इसको इन्होंने पास बैठा लिया। सब लोग देखते रहे। अकबर ने, बड़े सहजे थे अकबर ने पूछा, भैया सब राजी खुशी है ना, घर में सब खुशी? बोला सब तो ठीक है, पर अकाल पड़ गया, तो उस दिन तुमने कहा था कि काम पड़े तो आना, तो घरवाली ने याद दिला दिया, तो मैं तेरे पास आ गया। बोले क्या है? तो बोले कुछ है नहीं, घर में तो आजकल बिल्कुल फाका कसी हो रही है। तो अकबर ने कहा कि अच्छी बात है, ये घर तो तुम्हारा ही है। अकबर ने खजाने पर एक आदेश पत्र लिख दिया कि इनको 10,000 सोने की मोहरें दे दी जाए। तो पहले इसको खिलाया पिलाया, फिर वो खजाने पर गया, आदमी साथ भेज दिया। जब वो मोहरों की थैली बाहर निकाल के लादने लगे, 2-4 थैली रखी, तो उसने कहा बस और नहीं चाहिए, और नहीं। उन लोगों ने कहा कि जितना आदेश होते रख दे। तुम सब रख दोगे तो वो क्या खाएगा बेचारा, तभी हमको दे दोगे। तो और ली नहीं। तब वहां से आदमी अकबर के पास आया कि भाई वो तो लेता नहीं है। तो अकबर ने सोचा कि हमने बड़ी भूल की, 10,000 मोहरें क्या दी उसको, वो समझता होगा कि इतना थोड़ा सा ही दिया। उन्होंने वो कागज मंगवाया और 10,000 की 10 लाख कर दी कि 10 लाख मोहरें दे दो। जब वहां से वो रुक्का लेकर के खजाने पर आदमी आया, तो तब उसने कहा, कोषाध्यक्ष ने, खजांची ने, कि भाई ये तो और देने का हुक्म आ गया, ज्यादा देनी है। तो अच्छा दे दो, कुछ और दे दो। वो जब कहता है तो 2-4 थैलियां और रखी। अब तो बढ़ गया। उसने कहा मैं अब नहीं लेता, इतना सब में ले जाऊंगा तो मुझे भी देखना, इसके भी बाल बच्चे हैं, घर द्वार है,
ये बेचारा भूखे मैं सब ले जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। तो मीरी साहब तब स्वयं अकबर वहां पर आए। अकबर ने आकर के कहा जाट से कि भाई तुम ये ले लो, हमारे पास बहुत है। का बहुत है तो कहां से आती है बताओ? तो अकबर ने कहा खुदा देता है। तो ये सब तुम मुझको दे दोगे तो कहा खुदा और दे देगा। तो उसने कहा कि ये खुदा देता कैसे है? तो क्या सबको देता है? बोले हाँ, सबको वही देने वाला है और जो चाहता है उसी को मिलता है। तो बोले कैसे मिलता है, कोई जरिया भी है? तो अकबर ने जरा जोश में कह दिया कि तुम जानते नहीं भैया, जब खुदा देने को होता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो कहा ऐसी बात? बोले ऐसी बात। तो तुम रखो अपनी मोहरों, हम तो जब छप्पर फाड़ के देगा तो ही लेंगे, और वो तुम्ही को देता हमको नहीं देगा क्या? जाओ, नहीं लेंगे। अकबर ने 1000 समझाया पर वो गांव का आदमी समझे नहीं, बड़ा हठी, उसने कहा नहीं लेंगे। लौट ही आया वहां, घर लौट ही आया। घर आकर के कहा घरवाली से कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई, वो तो छकड़े भर रहा था तो इसके मोहरों के, पर हम तो लाए नहीं। क्या क्यों नहीं लाए? बोले उसने कहा कि खुदा देता है और सबको देता है और छप्पर फाड़ के देता है, तो जब वो छप्पर फाड़ के देगा तो लेंगे, यूं क्यों लेने लगे? जाति ने सोचा कि मालूम होता मोहरों को देख के दिमाग खराब हो गया है, इतनी मोहरें कभी देखी नहीं थी। जाति ने कहा भाई ये हमारा अभाग्य, अब क्या उपाय करे, होना था तो हो गया। तो उसने कहा कि बस अपने तो और कोई काम करना नहीं है, खेत में अपना चले हल चलाना, वर्षा नहीं तो नहीं सही, अपने तो हल चलाना है, अपने आप देगा तो देगा। तो गया खेत में हल चलाने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि हल चलाते चलाते किसी चीज से जा करके वो हल टकराया, तो आवाज हुई खटकी। तो वहां की मिट्टी अलग की तो देखा कि बड़ा टोकना है, उस टोकने में मोहरे हैं और ये हीरे और मोती जवाहरात सब भरे हैं। तो देखा भाई ये कहां से आ गया? सोचा कि होगा यहाँ पर कहीं, मन में ले चले। ले चलने के बाद आती याद आई दूसरी बात, बोली वो छप्पर फाड़ के देने के बाद हम ले चलें कैसे? छप्पर फाड़ के देगा तो लेंगे, उसमें मिट्टी डाल दी। घर चला गया, घर जाके कहा उसने कि भी आज ऐसी ऐसी बात हुई खेत में, और धन का भरा हुआ एक बड़ा टोकना था, न मालूम कितनी मोहरें उसमें थी, पर मैं तो लाया नहीं। बोले क्यों नहीं लाया? बोले छप्पर फाड़ के देगा ना, लाता कैसे मैं? अब महाराज ये बेचारी बड़ी परेशान हुई कि अब तो वहां से नहीं लाए और अब खेत में रखा हुआ नहीं लाए, न मालूम कोई ले जाएगा। तो वो गई अपने पड़ोसी के यहाँ, तो पड़ोसी से जाकर के बोली कि देखो हमारे खेत में धन भरा हुआ, धन का टोकना है और ये लाते नहीं, तो तुम्हारा हमारा आधा आधा रहा, तुम कहो अपने घर वाले से कि वो जाके ले आवे। तो कहा अच्छी बात है, अभी जाते हैं। तो ले आवे तो रात को अपना वो मिसाल जला करके गए, देर हो गई। तो जाट ने कहा हम तो सोते हैं। तो जाट सो गया और जाटनी को नींद तो आई नहीं, वो भी एक खटिया पर सो गई। वहां गए वो पड़ोसी धन लाने के लिए, तो जब खोद के देखा तो उसमें तो सांप बिच्छू कुल बनाए हैं टोकने में। तब देखा ये तो बड़ी शरारती औरत है, कि हम लोगों को ये मरवाने के लिए उसने जाल रचा कि वहां इनको भेज दे धन के नाम पर, और ये जहां इनको सांप बिच्छू काट ले और ये सब मारे जाए। तो कहा कि अब ऐसा उपाय करें कि वही मरे।
तो उसके ऊपर एक कम्बल डाल करके और मुंह बांध दिया और ले चले और कहा एक काम करो, तो वो तो सो गए होंगे, ऊपर से छप्पर फाड़े और छप्पर में इस टोकनी को उल्टा कर रख दें और फिर मुंह खोल दें इसका, तो तमाम बिच्छू तमाम सांप वो सोया ही होगा, गिरेंगे उसके ऊपर और गिरते सब काट लेंगे। तो ये योजना बनी और इसी योजना के अनुसार फिर काम हुआ। वो ले गए वहां पर, धीरे से ऊपर से छप्पर काटा, काट करके उसको उल्टाया, उसमें तो मोहरे हीरे मोती थे ही, जो लगे जाकर तो उठा, तो काहे की चोट लगी, दिया जलाया, देखें तो वो तमाम गिर रहे हैं। उसने कहा कि देख छप्पर फाड़ के देते। ये कहानी है, ये कहानी सत्य है कि मिथ्या ये हम नहीं जानते, परंतु इसका तत्व सत्य है। यदि कोई भगवान पर निर्भर कर सकता है निष्ठा पूर्वक, द्रौपदी का चीर तब तक नहीं बढ़ा जब तक निष्ठा में कुछ कमी रही, दूसरी ओर ताकती रही वो, तब तक साड़ी नहीं बढ़ी। गजराज के लिए तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए जब तक उसने दूसरों की आशा रखी। तो जब सबकी आशा छोड़कर एक निष्ठ होकर जब कोई भगवान को विश्वास पूर्वक पुकारता है तो भगवान उसकी सुनते हैं और भगवान आते हैं। और इस प्रकार जब भगवान आते हैं किसी की कामना की पूर्ति के लिए, तो उसके चित्त के उस संपर्क को पाकर भगवान वहां ठहर जाते हैं, उसके चित्त में ठहर जाते हैं, जाते नहीं। तो चित्त में ठहरे हुए जो भगवान है उसकी सारी कामना वामना को खा जाते हैं, उसको अपना पवित्र प्रेम पवित्र भाव दे देते हैं। तो भगवान की उपासना, भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, इनको तो किसी हालत में छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि ये कभी भी कुशल देने वाले नहीं हैं। इनके द्वारा लाभ ही होगा, हानि होगी नहीं। सकाम भाव से करें, अभिमान पूर्वक करें, किसी प्रकार से सांकेतम पारिहास्यम हुआ, शोभम हेलन में हुआ, किसी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, ये भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवत चर्चा, स्वाध्याय, ये सब सदा सदा मंगल करने वाले हैं। इसमें कभी अमंगल की, विघ्न की जरा भी आशंका नहीं करनी चाहिए। ये विघ्न ही नहीं, विघ्न तो अपना मन ही करता है। और फिर इनको जिन लोगों ने छोड़ दिया है, ये पूछना है कि उन लोगों को क्या प्रेम मिल गया। घर के सारे काम चलते हैं, घर में झूठ सच भी लोग बोलते हैं, व्यापार भी करते हैं। अगर उन सब कामों से भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं आती तो भजन से क्यों बाधा आवेगी। इसलिए जो भजन करने वाले आदमी हैं, जिनके भजन में प्रीति है, निष्ठा है, नियम है, अभ्यास है, वे अपनी इस अभ्यास को चालू ही रखें और इसको भगवान के अर्पण करते रहें, ये भगवान को सौंपते रहें। साथ साथ ये जरूर तय कर लें अपने मन में कि किसी साधन के बल पर भगवान नहीं मिलते। अपना पुरुषार्थ जहाँ हार जाता है और जहाँ भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, वहीं भगवान की प्राप्ति हुआ करती है। अपने पुरुषार्थ का बल जब तक रहता है तब तक भगवान दूर रहते हैं। अपना साधन, अपना पुरुषार्थ, ये भगवत सेवा के लिए तो है, पर वो भगवत प्राप्ति का, प्रेम प्राप्ति का मूल्य है, ये बात नहीं है। इसलिए भरोसा करे भगवत कृपा का ही, और भगवान की कृपा से ही भगवान की और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, ये समझे। परंतु साथ साथ उसको छोड़े नहीं, छोड़ने में कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात उसके साथ का प्रश्न ये था कि मैं बहुत संक्षेप से सब बातें कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये था, बहुत प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न ये था कि श्वास से जप कैसे करें। तो ये चीज तो असल में बताने की है जो पूछता है उसी को। सबके काम की चीज है नहीं, सब करना चाहते भी नहीं, पर उन्होंने जब पूछा सबके सामने, तो सबके सामने कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मानस जप जो है इसके कई प्रकार हैं, जो अपने को अच्छा लगे वो करे। मानस जप का अर्थ है मन से होने वाला जप, जीभ वाला नहीं। मन के द्वारा जो जप हो, जिस मंत्र की आवृत्ति मन के द्वारा हो, जीभ के द्वारा नहीं। जीभ अगर साथ है तो आपत्ति नहीं है, पर मन अवश्य रहे। उसका एक तो प्रकार ये है कि जो श्वास आता है, अपने श्वास जो आता जाता है, इस श्वास में एक ध्वनि है, एक क्षीण सी आवाज है। हम लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं है और बहुत वृत्तियां हमारी बाहर हो चली हैं, इसलिए वो आवाज हमें सुनती नहीं है। तो पहले इसका अभ्यास जो करे, इस श्वास की ध्वनि को जरा सा जोर कर दे, इस प्रकार से जिससे वो सुनने लगे। फिर क्या करे, उस ध्वनि के साथ अपने उस मंत्र को जोड़ दे, अर्थात वो ध्वनि जो आती है वो मंत्र बोल रही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी मंत्र, जो भी नाम अपने को प्रिय हो, अपने को रुचिकर हो, उसको उसके साथ जोड़ दे। मानो जैसे सुआ बोलता है, तो सुए में हम कल्पना करते हैं कि राम राम बोलता। जैसे रेलगाड़ी जाती है, उसमें आवाज होती है खट खट खट, और हमने अगर उसमें जोड़ दिया राम 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 बोल रही है ये, तो राम राम सुनने लगेगा। मन ने राम राम सुनना आरंभ किया, जोड़ के राम सुनने लगेगा। इसी प्रकार से आते और जाते, उठते और बैठते, श्वास के साथ ये मंत्र को जोड़ दे, मानो वो श्वास उस मंत्र को बोल रहा है। वो जाप तब तक होगा जब तक उस मंत्र का बोलना हम देखेंगे अथवा सुनेंगे। एक ही बात, चाहे कान लगावे और चाहे मन लगावे, वो एक ही बात, मन लगी बिना कान नहीं लगेगा। उसके अंदर वो ध्वनि हो रही है, वो जाप चल रहा है, वो मंत्र बोला जा रहा है, इसको हम देखते रहें। तो ये एक मानस जाप है। इसमें अगर रोज कम से कम एक माला जपी जाए 108 बार, तो एक माला में पहले बड़ी भूल होगी। हम देखते रहेंगे कि श्वास बोल रहा है, और देखते देखते मन किसी और को देखने लगेगा। अभ्यास नहीं है ना, बार बार अभ्यास करते करते ये होगा कि उस मंत्र में इस प्रकार की वो बात हो जाएगी कि श्वास उसको अपने आप बोलेगा और मन लगा रहेगा। तो अगर एक माला हुई 5 मिनट भी अगर स्थिर हो गया मन, तो बहुत हो गया। मन की 5 मिनट की स्थिरता जो ये कम नहीं है। हम अगर अपने मन को देखें तो ये बहुत कम ठहरता है एक विषय पर, निरंतर दौड़ता रहता, चंचल और अस्थिर इसका नाम है। फिर जब एक माला हो जाए तो 2 बढ़ावे, 3 बढ़ावे, 4 बढ़ावे, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार ये है, जो मंत्र अपने को अभीष्ट हो, आंख मूंद कर उस मंत्र को लिखे, अंदर ही अंदर मन से लिखे, हरे राम 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 हरे हरे। लिखता रहे, पढ़ता रहे, लिखता रहे, पढ़ता रहे। ये लिखना पढ़ना मन से होगा। तो ये एक मानस जप का प्रकार है। अथवा जीभ से नाम लेता रहे, और जीभ से जो नाम लेता है उसको आप सुनता रहे। हम लोगों के जो नाम जप होता है वो जीभ से तो होता है, तो अपने नाम जप को हम आप सुनते नहीं हैं।
अगर उसके सुनने में लग जाए तो मन लगना पड़ेगा, मन के बिना सुनाई वो हम सुन नहीं सकेंगे। इस प्रकार से अगर मन से हम सुनने लगे तो वो मानस जाप होगा। अथवा एक भगवान का श्री विग्रह है, श्री विग्रह पर ये मंत्र लिखा हुआ है। अब लिखे हुए मंत्र को एक अक्षर को हम पढ़ते रहें, इस प्रकार से ये मानस जाप होता है। और बहुत प्रकार हैं, तो इसमें से जो प्रकार जिसको रुच है, ये बिल्कुल करने की चीज है, मन की चीज है। तो इसमें अगर ठीक ठिकाने से अभ्यास किया, अभ्यास में पहले पहले तो आदमी लगता है, तो जब कामयाबी कम दिखती है तो उसमें रुचि होती है। ये तो करते हो गया, कुछ नहीं हुआ, आनंद नहीं आता। या करते करते जब नहीं मन लगता तो नींद आने लगती है, सो जाता है आदमी। मौतों में ऐसा होता है। तो मन लगा करके उसको करता रहे। इसके बाद ये जो और भी सूक्ष्म में जाए तो वो है नाड़ी का जाप। नाड़ी का जाप कैसे, जो नब चलती है ना, कि नब, इसमें एक आवाज होती है। उस आवाज का पता लगता है हमको यहाँ पर अंगुली रखने पर, छट 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 एक आवाज होती है। उस आवाज में, उस ध्वनि में नाम को जोड़ दे, राम 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 राम, इस प्रकार से। तो क्या होगा, पहले पहले तो ये अभ्यास करना होगा, ये मानस जाप है। पहले पहले अभ्यास करना होगा अंगुली रखकर, मन रखना पड़ेगा। अगर मन ना रहा, अंगुली यहाँ पर रही भी, रहता अंगुली यहाँ पर, क्या हो रहा है ये हम भूल जाएंगे। इसमें कोई आवाज हो रही या नहीं हो रही ये हमें नहीं मालूम रहेगा। तो जब तक उस अंगुली के नीचे दबे हुए उस नाड़ी पर हमारा अभ्यास, हमारा लक्ष्य रहेगा, इस नाड़ी में राम राम ओम ओम जो कुछ भी हम चाहें वो ध्वनि हो रही है। तो जब तक हम देखेंगे तब तक तो वो जप होगा, और जहाँ देखना बंद हुआ जब बंद हो गया। इसमें ऐसी विलक्षणता है, ये श्वास की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है ना, इसमें मन लगने में कुछ कठिनता तो होती है। तो इसमें अगर लग जाता है सूक्ष्म में तो फिर वो अधिक स्थायी हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद यूं करते करते फिर जरा जरा सा हाथ को ढीला करिए, उंगली ढीली करिए। ढीले करने पर जो और क्षीण ध्वनि होगी उसमें सुनाई देगा। और उसके बाद अगर 4-6 महीने ठीक ठिकाने से कर लिया तो फिर अंगली उठा लीजिए। फिर जब उधर ठीक ध्यान गया, मन गया, अपने आप मन को दिखेगा कि ये नाड़ी के द्वारा ध्वनि में मंत्र जप हो रहा है। ये और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई सिद्धि नहीं है। ये तो एक तरह का अभ्यास है, कसरत है। वो करके आदमी देख ले, इसमें जब मन लग जाएगा इसमें कितना आनंद होता है। पीछे जा करके अभ्यास होने पर कहीं बैठे हैं और मन लगाना है, मन को लगा लिया नाड़ी की तरफ, बस अब वो हाथ यूं है, मुंह से बोलते भी नहीं है और जब चल रहा है। ये चित्त का किसी एक विषय में ले जा करके उसको एकाग्र कर देना, लगा देना, उसको निरुद्ध कर देना, यही योग है। जब वहां से दो बात होती है, एक तो जब ऐसा अभ्यास हो जाए कि हटाने पर हटे, ये तो बहुत अच्छा अभ्यास है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लगाया जाता है, लगाते लगाते ये होता है। इसमें क्या है कि इनमें थोड़ा सा प्रयास होता है। इसलिए हम लोग कह देते हैं भाई राम का नाम ले लो, कैसे भी हो, कोई आपत्ति नहीं, चलो कुछ नहीं करना है। और एक बार मन में विचार कर लो, फिर कुछ नहीं करना, सारा का सारा हो गया।
ये सारी बात ठीक है। अगर विचार परिपक्व हो जाए तो ऐसा ही हो, अगर भगवान का नाम निष्ठा हो तो ऐसा ही हो। तो इन सब साधनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये जितने साधन हैं इनकी उपादेयता में कोई संदेह नहीं है। इनका अपना एक बड़ा भारी स्थान है मन के निग्रह के लिए और मन को रोकने के लिए, भगवान में लगाने के लिए इस प्रकार का अभ्यास। और इसमें कोई बड़ाई उड़ाई का काम नहीं है। जो मुंह से जिसको अच्छा गाना आता है वो तो भाई 20 लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने उसकी तारीफ होती है। इसमें दूसरा जानता नहीं। इस साधन में गिरने का भय बहुत कम है। इस साधन में बड़ी अच्छी चीज है कि अलग होता है, बिना एकांत के होता नहीं और बिना अपने होता नहीं, दूसरे की इसमें आवश्यकता नहीं, दूसरे को दिखाने की गुंजाइश नहीं। इस तरह से ये जो मानस जात है ये बहुत लाभ की चीज है। मानस जात में जरा जरा इस बात की पहले दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि कुछ दिन अगर नहीं हुआ तो ऊबेंगे नहीं। ऐसा भी होता है कि जब मनुष्य पहले पहले संसार के चिंतन को छोड़कर भगवान का चिंतन करना चाहता है तब तो मन में रहे हुए संस्कार जो है ना, जैसे एक फिल्म है और फिल्म में बहुत से चित्र अंकित हैं और जब फिल्म उभरने लगी उसी तो सब सामने आने लगे। इसी प्रकार से हमारे मन पर, मन की भूमिका पर अनंत अनंत चित्र सब अंकित हैं, तो संख्या ही नहीं, असंख्य चित्र हैं। तो जब हम संसार के कामों से चित्त को निवृत्त करके भगवान का चिंतन करने बैठते हैं तो चिंतन में तो भी चित्त लगा नहीं है, उसका तो अभ्यास है नहीं। और जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दिया तो चित्त क्या करेगा? तो अपने ऊपर जो लिखे हुए चित्र हैं उनको ध्यान लगेगा। तो पहले पहले ऐसा होगा कि जब आप चिंतन करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे तो जो आपको अन्य समय याद नहीं आती, जो काम करने समय याद नहीं आती, ऐसी बातें, उलझुल बातें, पुरानी पुरानी बातें, कहाँ कहाँ की बातें आपको याद आएंगी। उस समय अगर आप घबरा गए, छोड़ दिया, तब तो चीज गई। उस समय अगर दृढ़ता के साथ उन चीजों को हटाते रहे, इसमें लगाते रहे, इसमें भगवान की स्वाभाविक सहायता प्राप्त होती है। जितने भी ये भगवत संबंधी साधन हैं, इन सारे साधनों में भगवान की सहायता प्राप्त होती है अपने आप, क्योंकि ये सब भगवान को प्रिय हैं। तो जो दृढ़मन करके इनका अभ्यास करने लगेगा उनको, उसको स्वाभाविक कुछ दिनों के बाद पहले पहले चित्त उबेगा, घबराएगा, भागेगा, दूसरी बातें सामने आएगी, पर अगर दृढ़ता से लगा रहा उसी दिनों के बाद चित्त लगेगा। ये चित्त जो मन हमारा है ना, ये मन बेचारा गाय है। मन को हम गाय की उपमा दे सकते हैं। जैसे किसी खूंटे पर गाय बंधी हुई है और वहां वो बंध गई, बस उसका अभ्यास हो गया वहां रहने का, तो जंगल में उसको आप भेज दें, शाम को अपने आप उसी खूंटे पर आके खड़ी हो जाएगी। ये नियम है। इसी प्रकार से जो मन है, मन बड़ा चंचल, बड़ा दुर्धर्ष होते हुए भी मन का एक स्वभाव है कि जहां ये लग जाता है वहां तदाकार बन जाता है। कभी क्रोधाकार, कभी कामाकार, कभी लोभाकार, इसी प्रकार भगवताकार बनता है। तो मन जब तक न लगे तब तक वो लगाना है, और लगने के बाद गाय की भांति अपने आप वहीं आ जाएगा। कहीं जाएगा तो वहीं पर लौट आवेगा। तो उस गाय को अगर कहीं और कहीं बांधना है, मान लीजिए उस गाय को हमने बेच दिया तो गाय दूसरे की हो गई। अब उस गाय को वो ले जाता है मालिक, दूसरा मालिक, और वो ले जा करके नए खूंटे पर बांधता है। और गाय का अभ्यास क्योंकि पहले खूंटे का है तो बहुत दफे गाय जोर मार के खूंटे को तोड़ देती है और भाग के वहां आ जाती है, बार बार भागना चाहती है। ये हम सब लोग देखते हैं।
ये सबकी जानी हुई बात है। परंतु अगर जबरदस्ती उस गाय को वहां पर बांध के रखा जाए कुछ दिनों तक और अच्छा खाने को दिया जाए, तो जैसे वो गाय इस खूंटे पर रंजी हुई थी वहां वो उसका मन लग जाएगा। उसके बाद इस खूंटे को भूल गई और उस खूंटे पर उसका मन हो गया, तो जैसे इस खूंटे पर आती थी पहले बिना बुलाए इस खूंटे पर आएगी तो वही बनने लगेगी। इसी प्रकार से ये मन जब पहले हम इसको किसी विषय में लगाना चाहते हैं, दूसरे विषय में कूदता है, उकसाता है, दौड़ता है, भागता है, तोड़ के भाग जाना चाहता है, बड़ी घबराहट मन में होती है कि ये क्या हो गया। लेकिन अगर अभ्यास किया जाए, इसे बार बार वहीं बांध के रखा जाए और कुछ इसको वहां का रस दिया जाए, उसके बाद क्या होगा कि ये मन तदाकार बन जाएगा। मन भगवताकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो मन का स्वभाव ही है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। जहां हम लगाएंगे वहीं लगेगा। परंतु पहले ये जो दुख देता है लगने के समय, हम उसी में उब जाते हैं। हमारा जो ये दृढ़ भाव है ना कि हमें तो भगवान में लगाना ही है, हमें तो इसको भगवान में लगा के ही रखना है, इस प्रकार का निरंतर दृढ़ भाव हम नहीं करते, इसीलिए ये लगता नहीं, लगने जाता है और जरा सा कहीं उबा उठता है हम उसको लौटा लेते हैं, भाई तुम नहीं रहो, बड़ा अच्छा तुम नहीं लगते, नहीं सही। किसी छोटे बच्चे को अगर स्कूल में भेजे, उसका मन न लगे दौड़ दौड़ के आवे, और माँ बाप अगर ये मान ले कि अब तो कोई बात नहीं, ये तो जाएगा ही नहीं, घर ही में रखो, तो जाएगा ही नहीं। पर वो उसका बिना मन लगे भी अगर माता पिता उसे जबरदस्ती वहां भेजते हैं, कुछ दिन वहां रहता है, मन लगता है, तो उसके बाद वो अपने आप जाने लगता है। और जहाँ फिर पढ़ाई आगे बढ़ी, कॉलेज में गया और उसका रस आ गया, तब तो माँ बाप कहते हैं छोड़ दो, अब कमाना है। वो कहता नहीं, अभी 2 साल और आगे चल के हम ग्रेजुएट हो जाए तब काम करेंगे। इसी प्रकार से जब मन भगवान को लगने लगता है और जब भगवान को से कुछ रस आ जाता है, उसके बाद तो अपने आप लगता है, और जब तक न लगे तब तक लगाना है। इस मानस जाप में पहले लगाना पड़ता है मन। लगाने के बाद अगर ये श्वास वाला जाप जो है ना, ये अगर ठीक ठिकाने से किया जाए तो 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। 6 महीने के बाद अपने आप होने लगता है। तो नाड़ी वाला और जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मन लगाना पड़ता है ना, वो सूक्ष्म है, उसमें जो मन लगता है वो ज्यादा लगता है। पर उसमें पहले बड़ी दिक्कत होती है, जहाँ 10-20 नाम लिए किसी को उब गया कि ये क्या बखेरा हाथ ही रखो और इसको सुनते रहो, अधिक सूक्ष्म है ना, उसमें चित्त बहुत उब जाता है। लेकिन वो 3-4 महीने में हो जाता है, और होने के बाद अगर अभ्यास जारी रखा जाए, इतना स्वाभाविक होता है कि तो मन है ना, मन ने जिस चीज को अपने अंदर ले लिया, मन उसके आकार का बन जाता है। उसके बाद वो मन के अंदर चीज रही, जब चाहो खोल के निकाल उसको देख लो अपनी पेटी में वो चीज। इसके बाद वो बड़ा सहज होता है। इसलिए जब कभी मन उबे उठकावे, जिसका यह अभ्यास हो, उसके पास ये बहुत बड़ी संपत्ति आ गई। जब कभी मन से वो निर्धन हो, इस धन को निकाल ले और धनी बन जाए, तत्काल मन भगवान को ला देगा। भगवान को जो मन में रखा हुआ है तो तत्काल मन भगवान को ला देगा। इसका दृढ़ अभ्यास हो जाना चाहिए। दृढ़ अभ्यास के लिए धैर्य की आवश्यकता है, और उसके लिए निरंतर अभ्यास करने की बिना उबे आवश्यकता है। किया जाए तो काम हो जाता है। तो भी 3-4 और है आदिल जी। 5 मिनट का क्या है, 5 मिनट तक होगा नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 बोल सियावर रामचंद्र की। अब तक आपने बड़ी रूखी बातें सुनी, आज का विषय बड़ा रूखा था और अब रसीली बातें आएंगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।